वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी एक फ़ोन कॉल पर ही चले आए, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज पूरी रात मुझे थाने में गुजारनी पड़ेगी। मेरे तो अपने घर वाले मेरे काम ना आ सके। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मुझे तो ये खुशी है कि मैं आपके कोई काम आ सका। हाँ सर, बोलो क्या हुआ? हाँ, मेरी बात हुई एक दो लोगों से। मगर एक प्रॉब्लम है भाई, सब बहुत पैसे मांग रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे केसेस में बहुत मेहनत लगती है, इतनी आसानी से जमानत नहीं होगी। कितने पैसे मांग रहे हैं वो लोग? अरे तौफीक साहब, आप यहाँ? वो लोग आज किस पर किस्मत मेहरबान होने वाली है। अरे वो आप लोग किसी लेडी डॉक्टर को यहाँ लेकर आए हैं, उनकी जमानत के लिए आया हूँ। वकील साहब, आप डॉक्टर शमीम की बात कर रहे हैं? आप उन्हीं के साथ हैं? नहीं। जी, मैं वालिद हूँ उसका। अच्छा ठीक है, अंदर आए आप उनके साथ। आए आए, तशरीफ लाइए। गौर से देख लें एसएचओ साहब, पेपर वर्क पूरा है मेरा। शाइस्ता। जी सर। मोहतरमा को लेकर आओ। ओके सर। आप यहाँ आकर साइन कीजिए। इनका सामान ले आओ। ओके सर। आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब। नेवर माइंड। आइए, कागज सरकारी है, फाइल मेरी है। शुक्रिया। आइए। ऐसे करो कि ये नंबर मेरा आप नोट कर लो। है वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी एक फ़ोन कॉल पर ही चले आए, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज पूरी रात मुझे थाने में गुजारनी पड़ेगी। मेरे तो अपने घर वाले मेरे काम ना आ सके। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मुझे तो ये खुशी है कि मैं आपके कोई काम आ सका। मेरी वालिदा आपके इलाज से बहुत खुश हैं, हाथ उठा उठा के आपको दुआएं देती हैं। बस फिर आज उन्हीं की दुआएं काम आ गई। अब इन दिनों जरा कुछ आप मुहतात रहिएगा। सिर्फ जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस बंद करवा दूं। इन दिनों आप केयरफुल रहिएगा। किसी किस्म की भी मेडिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे इजाजत दी हैं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अब्बा जी, हम फिर रक्षा में चल रहे? हाँ, देखो अब्दुल बारी, तुम ऐसा करो कि तुम बाइक लेके पहुंचो, हम रिक्शा में आते हैं। ठीक है भाजी। हाँ, चलो आओ। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए कि आप बिना लाइसेंस से क्लिनिक चला रही हैं, जबकि आपके पास प्रॉपर डिग्री भी नहीं है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आपका अरेस्ट वारंट है हमारे पास।
अब इन दिनों जरा कुछ आप मुहतात रहिएगा। सिर्फ जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस बंद करवा दूं। अब्बा जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझ पर क्या गुजरी जब मुझे पता चला कि बाजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या बताऊं आपको कि कैसी हालत हो गई थी मेरी। मेरा तो बस ही नहीं चल रहा था कि उसी वक्त घर पहुंच जाऊं। पर क्या करती, क्या कहती सादिक से कि बाजी थाने में है। 100 तरह की बातें करते हो, उन्हें एक और मौका मिल जाता मुझे ताने देने का। बस जैसे तैसे रात गुजारी मैंने। वैसे असल में मामला हुआ क्या था? क्यों आई थी पुलिस क्लिनिक पे? कोई कोई भड्डा हो गया था मरीज के साथ, या कोई गलत दवा दे दी थी आपने? नसीम, मैंने आज तक कभी किसी को गलत दवा दी है जो अब दे दूंगी? सब कुछ उस मनहूस डॉक्टर की वजह से हुआ है। जब से मैंने उसका क्लिनिक छोड़ा है ना, उसे आग लगी हुई थी। लेकिन शमीम बेटा, वो तो बड़ा भला मानस आदमी था, वो ऐसा क्यों करेगा? हसद अब्बा जी, हसद। हसद की आग ना अच्छे भले इंसान को पागल बना देती है। उसके क्लिनिक के सारे मरीज मेरे पास आने लगे थे। बस उससे यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि मेरा नाम बदनाम हो और कोई मरीज मेरे क्लिनिक में ना आए दोबारा। तो बाजी, आपको कैसे पता कि ये शिकायत उसी ने दर्ज कराई थी? मतलब कोई और भी तो दुश्मन हो सकता है ना आपका। अरे और कौन मेरा दुश्मन हो सकता है? इतने सालों से मैं उस डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसका क्लिनिक चला रही थी, सारे मरीजों को दवाइयां लिख कर देती थी, तब तो सब कुछ ठीक था। किसी ने आज तक मेरी डिग्री के बारे में नहीं पूछा। अब जबकि मेरा अपना काम चल पड़ा तो सबको अचानक मुझसे शिकायत होने लगी, सबको मेरी डिग्री और लाइसेंस याद आने लगे। इस सब के पीछे उस डॉक्टर का ही हाथ है। आता जाता उसे कुछ है नहीं, एक कागज के टुकड़े पर इतराता फिरता है। अगले दुखों में कितनी दरार